अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहले एक ज़माना था और इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का ही ये मसला था, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, कि डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी हद है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस ये तीन फील्ड्स को बड़ा पसंद किया जाता था। लेकिन भारत में पिछले 20-25 साल से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब आप बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी देखते हैं, वहाँ पे एआई पे भी काफ़ी काम हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी माशाल्लाह पोटेंशियल तो बहुत है। बहुत से बच्चे आजकल कन्वेंशनल फील्ड्स को चूज़ करने की बजाय, कि हम टिपिकल फील्ड्स में काम करने की बजाय, कि जिसमें ना इतना पैसा है ना इतना एक्सपोजर है और हम बाउंड ज़्यादा होंगे, पैसा कम कमा सकेंगे। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट करने के बाद ऐसी ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं कि जिसमें आज से 10 साल पहले, इवन 5-7 साल पहले, 15 साल पहले तक इजाज़त ही नहीं मिलती थी वालिदैन से। लेकिन आज का बच्चा अपने पेरेंट्स को बहुत हद तक कन्विंस करने में कामयाब हो चुका है और रिजल्ट्स के साथ। ये रिजल्ट ड्रिवन ओपिनियन है बच्चों की, ये कोई ये नहीं कि वो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। अब वाकई ऐसी ऐसी फील्ड्स को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल, ऐसी फील्ड्स जिनको तर्क कर दिया जाता था ये सोच के कि इनमें क्या अब मिलेगा, लेकिन आज कुछ सालों के सब्र के बाद बच्चे ये साबित करके दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इसी तरह का एक अनटैप्ड पोटेंशियल वाला फील्ड है सयाहत, जिसमें जिसको लोग सिर्फ टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तौर पे देखते हैं, टूरिज़्म की फील्ड के तौर पे देखते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस अगर इसका किया जाए तो उसमें आपको कोई 100 के करीब ऐसे रोज़गार के मौके इस सिर्फ एक फील्ड में नज़र आएंगे कि इंसान की अकल खीरा कर देने वाली, मतलब ऐसे ऐसे हक़ाइक़ हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो टिपिकल ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते और कोई ऐसी फील्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जिसमें वो घूमते फिरते भी रहें और साथ साथ सैरो तफरी के साथ साथ बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकें इंशाल्लाह। लेकिन थोड़े से सब्र के बाद वो है जी टूरिज़्म। इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है नौजवानों के लिए इस वक्त एज वी स्पीक, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के। और पाकिस्तान जो माशाल्लाह हर लिहाज से ख़ुद कफ़ील है, मौसमों की डाइवर्सिटी देख लीजिए माशाल्लाह, जो अल्लाह का शुक्र है फल सब्जियां हमें मिलती हैं माशाल्लाह, जो खुराक के एतबार से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को खुद मुख्तार बनाया है माशाल्लाह। अब हम चाहे अपनी मिस मैनेजमेंट के हाथों खुद भी ख्वार हों और आवाम को भी ख्वार करें, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से किसी रिसोर्स की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इस बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए सैयद मुश्तबा हैदर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत सालों का तजुर्बा है इस फील्ड में। आपने स्क्रैच से इस फील्ड को एक्सप्लोर किया और स्टेप वाइज आप तरक्की करते गए माशाल्लाह। फिर सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के साथ ही नहीं, आपने दुनिया के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, उनकी इंतज़ामिया का आप हिस्सा रहे और आज आप खुद मुख्तार तरीके से खुद भी अपना काम कर रहे हैं इस फील्ड में। मुश्तबा साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपनी फील्ड का ज़रा तारुफ तो करवाएं अवाम को। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिहा, अगेन आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं आके जो भी मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो यूथ, मैं कहता हूँ यूथ कम्युनिटी जो है, वो जो टूरिज्म है उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उससे रिलेटेड एक्सपोजर क्या है, उस पर बात कर सकें। तो जी, टू स्टार्ट विद, जैसे आपने भी इंट्रो में कहा कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद इन पाकिस्तान और हर साल जो नंबर्स जो हैं टूरिस्ट, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो बढ़ता जा रहा है। वो अगर आप देखें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर और उससे पहले के साल को अगर कंपैरिजन में लेकर आएं तो ग्रोथ जो है ना, इट्स फिनोमिनल, विच इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी साइन।
अगेन जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा और आपने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास माशाल्लाह 4 मौसम हैं थ्रू आउट द ईयर। हमारे पास इतनी खूबसूरत साइट्स हैं जिसमें हमारे पास सहरा से लेके व्हेन वी टॉक अबाउट चोलिस्तान and going up towards the north we have beautiful range of mountains, greenery, और एक जो पंजाब में जो एक बेल्ट है ग्रीन बेल्ट, मतलब we are full of you know lot of blessings, काफी नेमतें हैं अल्लाह की दी हुई हमारे पास, उसको एक्सप्लोर करना हमारा काम है। तो कमिंग बैक टू दी सब्जेक्ट, हर साल जितना भी टूरिस्ट ट्रेवल कर रहा है, definitely it's good for the country, it's good for the business, लेकिन at the same time कुछ हमारी responsibility भी बनती है when we talk about tourism। जैसे सबसे पहले environment को देखना, उसको look after करना। आपने भी देखा होगा जो लोग शहरों से travel करते हैं towards the northern part of Pakistan, whenever they are traveling they lack lot of basics ऑफ टूरिज्म। अगर उसको जॉट डाउन किया जाए तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता सकता हूँ। सबसे पहली जो मेन चीज है वो है जी लैक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बहुत से टूरिस्ट ऐसे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि हम भी इसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो हमें जो है ना जी वी लैक एनवायरमेंटल अवेयरनेस कि वहां पे जाके हमें रियलाइज करना चाहिए है। जस्ट स्मॉल मैं बेसिक आपको एक इसमें आपको मैं थोड़ा सा क्रक्स दूंगा, इसका बेसिक क्रक्स। जैसे हमें रियलाइज करना चाहिए है कि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं और फूड रैपर्स हैं एंड अदर वेस्ट मटेरियल जो है, ये नेचर के साथ जल इन नहीं करता। बिल्कुल। अगर हम कहीं पे कोई प्लास्टिक बॉटल फेंक देते हैं, अगर हम कोई फूड रैपर फेंक देते हैं, तो जमीन जो है हमारी, जो सॉइल है या वहां जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, पहाड़ है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ मिनरल, इट्स बेसिकली पॉइजन। तो ये जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी शुड रियलाइज कि अगर मैं या मेरे बच्चे या कोई और वहां पे कोई रैपर फेंक रहा है या प्लास्टिक बॉटल फेंक रहा है, तो वो हार्म तो पहुंचा रहा है उस पूरे एक सिस्टम को, उस पूरे एक एनवायरमेंट को, लेकिन एट द सेम टाइम उसका इफेक्ट हम पे कितना पड़ रहा है, बीइंग ह्यूमंस, जो कि उस एनवायरमेंट में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। नंबर 2 जी, जो हमारे जो सिविक हैबिट्स हैं वो काफी पुअर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम सिविक हैबिट्स की बात करते हैं, काफी जो हम में 90-95% जो लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, वी आर नॉट कस्टम्ड कि जी हमने जो हमारा जो लिटर है उसको हमने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। लेट्स से अगर मेरे पास कोई छोटा बैग है, मैं उसको क्यों नहीं यूज करता, और वहां पे मैं उसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं करता जहां पे मुझे कोई बड़ा सा कोई बिन नजर आ जाए, कोई डस्टबिन नजर आ जाए, कोई मुझे बड़ा सा कोई कह लें कोई कंटेनर पड़ा हुआ है जो कि उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो जो सिविक हैबिट्स हैं हमारी, दीज आर एक्सट्रीमली पुअर एंड फॉर विच आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन टू से दिस, बट इट्स अ रियलिटी। प्लस जी थर्ड पॉइंट इज इनसफिशिएंट वेस्ट फैसिलिटी। अब हर साल कोई भी गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट जो भी है, दे हैव सर्टेन बजट्स फॉर ईच एंड एवरी प्रोविंस। उसमें वी हैव टू सी कि जी ये जो वेस्ट फैसिलिटीज हैं इसके ऊपर कितना ये स्पेंड करते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप किसी शहर में भी जाएं और वहां पे भी अगर आप देखें, लेट्स से देयर इज अ मेट्रो स्टेशन और अ एयरपोर्ट, कोई टर्मिनल है ट्रेवल का, डेबू का, वहां पे वेस्ट फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। आपने भी देखा होगा माशाल्लाह ट्रेवल करते हुए, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि जो वेस्ट फैसिलिटीज उधर बनाई गई हैं वो बहुत ही पुरानी हैं, खस्ता हालत के अंदर है। इवन के सबके कुछ के ऊपर तो आपके जी वो जो इन्होंने जो वो लगाए होते हैं लोगोस या मोनोस लगाए होते हैं कि जी ये प्लास्टिक के लिए है, ये कागज के लिए है, ये ग्लास के लिए है, वो तक मिटे हुए हैं इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन। तो उसको देखना जी बड़ा जरूरी है। रिसाइकलिंग पॉइंट्स कितने हैं और रेगुलर वेस्ट कलेक्शन जो है वो कितनी है, उसको मॉनिटर करना, उस पर इन्वेस्ट करना, ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्पेशली जो मिनिस्ट्री टूरिज्म को लुक आफ्टर कर रही है। फोर्थ वन इज जी ओवर टूरिज्म।
अब जब आप जाते हैं, देखते हैं, हर एक जगह की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल, हर एक एरिया की कैपेसिटी है. लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट गिलगित, आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं कहता हूं जी हर साल पीक सीजन के अंदर यहाँ पे 1 लाख टूरिस्ट आ सकता है. जब वो नंबर 10 लाख पे जाएगा, वो नंबर जब 5 लाख पे जाएगा, तो डेफिनेटली आपका जो ओवर टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा, जिसके लिए वो डेस्टिनेशन या वो एरिया प्रिपेयर्ड नहीं है. ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास एक गाड़ी है, उसमें 4 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ सकते. और 40 अगर उसमें आप 7-8 लोग बिठा देंगे जी, डेफिनेटली तो गाड़ी का तो हाल बुरा हो जाएगा ना जी. वो तो ऐसे परफॉर्म नहीं करेगी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्म करेगी. सही बात है. फिफ्थ पॉइंट इज जी वीक इन्फोर्समेंट. वीक इन्फोर्समेंट क्या है जी कि वहां पे जब लोग ये लिटर अपना फेंक रहे होते हैं, क्या वहां पे जो लोकल अथॉरिटीज हैं क्या ये फाइन्स देती हैं उनको, और दे रीइंफोर्स कि जी आपने यहाँ पे लिटर नहीं फेंकना, या आगे से उनको फाइन देने के बाद भी इफ दे आर एनकाउंटरिंग these kind of tourists who are irresponsible, I'll call them irresponsible tourists, तो क्या उनके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाता है फ्रॉम द लोकल टूरिज्म पुलिस और लोकल अथॉरिटीज. इसको देखना जी बड़ा जरूरी है. बिल्कुल सही. 6-1 आपका जो सोशल इन्फ्लुएंस है जी, वो क्या कहता है. अभी आपके देखे ना जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं, क्या वो दे थिंक दे आर एक्सेप्टेबल टू लीव देयर ओन वेस्ट बिहाइंड. क्या इस सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर क्या वो ये सोचते हैं कि नहीं जी हम एक्सेप्टेबल हैं, हम जहां मर्जी कचरा फेंक दें, गंद फेंक दें, एंड देन वी कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस. तो सोशल इन्फ्लुएंस जो है जी वो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट्स लाइक अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, मैं अगर नॉर्दर्न एरिया में जा रहा हूँ जी सॉरी जी, जिस तरह मुश्तबा साहब ये होता है ना कि बाहर किसी मुल्क में, यूरोप वगैरह में कहीं पे भी जब जाते हैं हमारे लोग, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, तो वो पहचाने ही नहीं जाते कि ये वही लोग हैं जो कमाल इम्प्यूनिटी से इशारा तोड़ लिया तो तोड़ लिया, सिग्नल तोड़ के भाग रहे हैं, पुलिस के साथ एक बस वो बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है. लेकिन वहां जब जाते हैं तो उनको पता है कि वहां पे कानून नाफिज होगा. हाँ, वहां पे कोई ये भी नहीं है, वहां पे ये नहीं है कि आपसे किसी को वैसे मसला है तो कोई अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए आपको गलत तरीके से अपना इन्फ्लुएंस यूज कर ले. फिर वहां पे वो भी बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पे मफकूद है. लेकिन वहां पे जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है उससे तो हमारे बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं. तो यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लें, फिर ब्रेक के बाद हम जरा इस पे बात करेंगे कि अब सुधारा कैसे जाए. जी प्लीज कैरी ऑन. जी श्योर. तो जो सोशल इन्फ्लुएंस की मैंने जो आपको बात कही थी, डेफिनेटली उसमें एक्सेप्टेंस जो है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि मैं एक्सेप्ट करूं कि मैं कहीं पे भी अगर टूरिज्म के लिए जा रहा हूं, घूमने फिरने जा रहा हूं, सेहत के लिए जा रहा हूं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना जो मेरा वेस्ट है या मेरे पास जो भी गार्बेज वगैरह है वो उसको डिस्पोज ऑफ करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. 6th one is lack of planning. अब बहुत ज्यादा टूरिस्ट विजिटर they mostly bring their own disposable plastics, but they cannot plan how to carry, और उसको जो है ना वेस्ट बैक एक टर्मिनोलॉजी है, उसको वापस या उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. ये है लैक ऑफ प्लानिंग. हमें पता नहीं लगता. हम कहते हैं जी क्विकेस्ट जो है ना, शॉर्टेस्ट, जो कोई भी हमें कोई माइंड में अगर कुछ आ जाए कि हाँ जी ठीक है इसमें डाल के, जैसे अगर हम गाड़ी पे जा रहे हैं और गाड़ी पे जाते जाते हमने थैले में ही उसको डाला गार्बेज को, लेकिन हमने गाड़ी से बाहर फेंक दिया, तो दिस इज समथिंग विच इज लाइक विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. वो हार्मफुल तो उतना ही है. ठीक है, हमने उसको कंबाइन करके उसी गार्बेज को एक थैले में बंद करके पोटली जिसको कहते हैं बना के हमने उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, विच शोज दैट वी डोंट हैव अ प्लान इन आवर माइंड. सो वी लैक प्लानिंग कि उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे करना है. अभी इसी से रिलेटेड आपको मैं बता दूं कि जी अगर हम शेयर्ड एफर्ट्स करें तो वो शेयर्ड एफर्ट्स क्या होने चाहिए. आई मेक इट वेरी क्विक. होना ये चाहिए जी कि जो भी टूरिस्ट वहां पे जाते हैं दे शुड कैरी देयर ओन रबिश अंटिल दे फाइंड अ प्रॉपर डिस्पोजेबल पॉइंट. ये बड़ा जरूरी है. तो ये अपना जो रबिश है वो अपने साथ ही रखें जब तक उनको कोई प्रॉपर डिस्पोजेबल पॉइंट नहीं मिल जाता. नंबर 1. नंबर 2,
local authorities they have to install more waste bins और आपके जो recycle facility है वो बड़ी important है. अब जब हम recycle facility की बात करते हैं, I'm not talking about कि जी बड़ी बड़ी machines वहां पे लगा दें और इतना खर्चा कर दें, लेकिन एटलीस्ट जो segregation है waste की वो बड़ी important है. You have plastic waste, you have paper waste and you have glass waste. बिल्कुल. तो इसको जो है ना सेग्रीगेट करें ताकि जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक में चला जाए, जो पेपर है वो पेपर में चला जाए, ग्लास जो है उसमें चला जाए. एंड देन द अथॉरिटीज, जो क्लीनिंग अथॉरिटीज और जो बाकी आती हैं जो फैसिलिटीज को देखती हैं, वो आके उनको ऑलरेडी सेग्रीगेटेड बॉक्स के अंदर ये सारे जो वेस्ट है मिल जाएगा और उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको रिसाइकल मशीन्स में कैसे डालना है, इसको रिसाइकल प्रोडक्ट कैसे बनानी है. ठीक है. थर्ड वन जी, ये स्कूल्स में मीडिया और आपके ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं और दे शुड एजुकेट विजिटर्स और इनको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में बताएं. तो इसमें 3 का जो है ना बहुत मेन किरदार है. अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, स्कूल्स आपके आ गए, कॉलेजेस आ गए, यूनिवर्सिटीज, देन यू हैव द मीडिया एंड यू हैव द टूर ऑपरेटर्स. टूर ऑपरेटर्स का ये काम है कि हुएवर इज ट्रैवलिंग एंड दे आर बुकिंग देयर व्हाट यू कॉल इट ट्रिप टुवर्ड्स एनी डेस्टिनेशन, 15 दिन 20 दिन, वो डिपेंडेंट होते हैं टूर ऑपरेटर्स के ऊपर. बिल्कुल. नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस कि जी हमने बेच दिया होटल का कमरा, गाड़ी बुक करा दी, उनको हमने साइट सीन का बता दिया, वी अरेंज दी टूर गाइड. लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम उनको बताएं कि सर एनवायरमेंट को आपने ऐसे ऐसे केटर करना है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बात अपने टूर ऑपरेटर की सुनते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता दैट प्लेस इज न्यू फॉर अस जहां पे हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही. Another very important जी वो है स्ट्रिक्ट फाइन्स जो है ना वो इंप्लीमेंट होने चाहिए. द गवर्नमेंट, द लोकल गवर्नमेंट, द अथॉरिटीज शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट फाइन्स. जब तक आप मॉनेटरी हिट नहीं करेंगे किसी भी इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट को, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी. तो जितने फाइन्स होंगे टूरिस्ट के ऊपर, डेफिनेटली दे विल बी मोर डिसिप्लिन, क्योंकि उनको फाइनेंशियल हिट आ रही है वहां पे. लेकिन इसमें जो मेजर किरदार है वो है जी आपकी लोकल गवर्नमेंट का, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है और जो टूरिज्म अथॉरिटी है. बिल्कुल. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी जो लोकल कम्युनिटीज हैं, आपके जो वॉलंटियर्स हैं, दे कैन ऑर्गेनाइज रेगुलर क्लीन अप कैंपेन्स, जो कि इंटरनेशनल जहां पे टूरिस्ट जाता है आउटसाइड द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन, उधर ये कैंपेन्स आपकी सोशल मीडिया पे, टीवी के ऊपर, इनके वीडियोस बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर चल रहे होते हैं और होटल्स में होते हैं जी. तो ये इन कैंपेन से इट्स अ वेरी गुड एजुकेशन जो कि टूरिस्ट को मिलेगी. लेट्स से आई एम गिविंग एग्जांपल कि मैं किसी होटल में स्टे कर रहा हूं और वहां पे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे व्हाइल वाचिंग द टीवी जो कि रेस्टोरेंट में है, देयर इज अ इंफॉर्मेशन चैनल. तो इंफॉर्मेशन चैनल के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. इट्स अ गुड एजुकेशन फॉर मी एज अ टूरिस्ट. और व्हाई नॉट इन द रूम्स एज वेल, क्योंकि आप किसी भी होटल में जब जाते हैं, चेक इन करते हैं, वहां पे जब पहला चैनल आप जब टीवी ऑन करते हैं तो पहला चैनल जो होता है दैट्स द इंफॉर्मेशन चैनल ऑफ द होटल. तो उसमें आप ये वीडियोस चला सकते हैं जी. बिल्कुल सही. अच्छा मुश्तबा साहब, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुश्तबा हैदर साहब से एक बड़ा ही अहम सवाल पूछेंगे कि आपने मसाइल की भी बजा तौर पर निशानदेही कर दी, आपने कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर दिए कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन अब इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में भी कुछ बहुत ही ताकतवर चैलेंजेस दरपेश होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देती हूँ, उसके बाद ब्रेक के बाद हम इस को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. मिसाल के तौर पे कोई हुकूमत है, हमारी कोई सी भी आप सूबाई हुकूमत लगा लें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान हुकूमत है. अब अगर कोई हुकूमत लोगों को इस बात पर फाइन करती है कि आपने गंद क्यों फेंका, आपने माहौल को ख़राब क्यों किया, आपकी देखा देखी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है कि मिसदाक, आपको देख के और लोगों ने भी वही रास्ता इख्तियार कर लिया, हालांकि सही गलत सबको पता है, लेकिन वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है. तो होता यही है कि 1 2 3 लोगों से शुरू होता है ये काम और फिर सब लोग कहते हैं जी कि चूंकि सब कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं. तो ऐसे में आजकल जहां सोशल मीडिया का बहुत अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल है कि लोग मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं. आज आपको ज़रूरी नहीं
कि आप ज़रूर किसी टीवी चैनल को या किसी अखबार को ही अप्रोच करेंगे तो आपका मसला आवाम तक आएगा। आज आवाम अपने हाथ में पकड़े फ़ोन से ही पूरी दुनिया से कनेक्ट कर लेती है, और हम भी जो टीवी चैनल्स भी हैं, हम डिजिटल मीडिया के ज़रिए उन लोगों तक भी पहुंच पाते हैं कि जिनको आमतौर पे टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता। जहां ये अच्छी बात है सोशल मीडिया की आउटरीच की, वहीं पे इसका बहुत बड़ा चैलेंज ये भी तो है कि लोग अपने फाइन से बचने के लिए और अपनी गलती को छुपाने के लिए, हो सकता है कि हुकूमत को कहें जी कि देखें कितना जुल्म कर दिया इन्होंने, ये किस खुशी में फाइन कर दिया, एक नेगेटिव कैंपेन भी शुरू हो जाती है, उससे कैसे टैकल करें। जहां हुकूमत को गलत चीज़ों पे सवाल करना चाहिए और किया जाता है, वहीं पे कभी कभार मुझे लगता है कि जब कानून को सही मानों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे फिर हुकूमतों को भी चैलेंजेस बड़े दरपेश होते हैं। आज हम बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात कर रहे हैं जो कि हम सब की ज़िंदगियों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा तो है। हमारे जो नॉर्थ वाली साइड पे अगर आप चले जाएं तो इतने इतने खूबसूरत सीनिक व्यूज़ आपको मिलेंगे माशाल्लाह। वहाँ पे इंसान की अक्ल, इंसान की आंखें, इंसान का दिमाग खीरा कर देने वाला खूबसूरत हुस्न है माशाल्लाह। क्या ज़बरदस्त कुदरती मनाजिर हैं माशाल्लाह। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमें दरपेश होते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हम मुश्तबा हैदर साहब से बात कर रहे थे जो कि मुमताज़ माहिर सयाहत हैं और टूरिज़म की फील्ड में ही उन्होंने बहुत साल गुजारे, स्क्रैच से उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया और आज माशाल्लाह वो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुश्तबा साहब, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छे से कर दी और सॉल्यूशंस भी आपने सजेस्ट कर दिए। अब सॉल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन में भी कई रुकावटें होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले मैं खुद भी नॉर्दर्न एरियाज़ में ही मौजूद थी, तो मैंने बड़ा गौर से एक दो चीज़ों का मुशाहिदा किया। एक तो बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी कि लोग गंद बहुत फेंकते हैं, लिटरिंग का बड़ा एक मसला है, चलते चलते प्लास्टिक की बोतलें फेंक रहे हैं, रैपर्स फेंक रहे हैं। शर्म नहीं आती कि वो कुदरती आबशार जिसकी खूबसूरती देखने के लिए आप गए हैं, वो दरियाए कुनहार जो है और इस तरह की जो खूबसूरत अल्लाह की माशाल्लाह नेमतें हैं, एक तरफ आप उस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप गंद, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें खाली हैं वो फेंक दी, रैपर्स फेंक रहे हैं। कोई शर्म हयात का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता कुछ लोगों से। तो एक तो ये कि बिल्कुल हमें अपनी सिविक सेंस पे काम करने की ज़रूरत है, वो चाहे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ इंटरनेट सिग्नल्स की बड़ी कमी महसूस होती है आपको कई जगहों पे जाके। बहुत से लोग लाइव वो मनाजिर दिखाना चाहते हैं, इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं? ये दोनों चीज़ों पे ज़रा बताइएगा। जी, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस कहूंगा, सवाल तो नहीं, बहुत अच्छा एनालिसिस है। एंड द गुड थिंग इज कि आप माशाल्लाह खुद ट्रेवल करके वहां गई हैं और एज अ टूरिस्ट आपने इसको एक्सपीरियंस किया है जी। इसमें जी एक बड़ी अच्छी प्यारी टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं हमेशा कोट करता हूं व्हाइल गिविंग लेक्चर्स कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी को बात ये नागवार ना गुजरे, a 17 grade or 21 grade officer cannot be a tourist specialist or tourism specialist. That's for sure. गवर्नमेंट को ना लाना चाहिए है प्राइवेट सेक्टर से कुछ एक्सपीरियंस लोग जो कि आए, इनको पूरा एक प्लान सबमिट करें जो कि एरिया वाइज हो। और इसमें जैसे आपने इंटरनेट की बात की या वहां पे जो कनेक्टिविटी का इशू आता है, टेलको सेक्टर, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। जब तक चीजें कम्युनिकेट नहीं होंगी, आपका राब्ता नहीं रहेगा बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड और यू वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट अ गुड प्लान। तो यू नीड टू फॉर्म अ बोर्ड या एक कंसोर्शियम आप बना लें कि जिसके अंदर कोई टूरिज्म से एक्सपर्ट विद अ गुड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट नेशनली बट इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको आप ऑन बोर्ड करें, एंड देन गेट समवन फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो कि टेलीकॉम है, एक कंसोर्शियम बनाएं इसका, एंड लेट देम हैव अ डिबेट। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, आपको भी पता होगा, हमने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है,
एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, वेदर इट्स रिलेटेड टू एनी फील्ड, चाहे वो एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, आपका कोई और सेक्टर हो, वो उस टाइम तक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक आपके जो बोर्ड या कंसोर्शियम जो उसको लेके चलेगा उनके आपस में हेल्दी इख्तलाफात ना हो, हेल्दी आर्गुमेंट्स ना हो। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछें, आई लव पीपल हु क्वेश्चन मी एंड हु चैलेंजेस मी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनको भी कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड यू नो, डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एक्सपोजर के लोग जी। जब एक टेबल पे बैठते हैं, जैसे यूएस में होता है जी, दे कॉल इट थिंक टैंक। तो थिंक टैंक के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के लोग आके बैठे हैं जो अपने तजुर्बे से, अपने इनोवेशन से, आइडिया से उस पूरे सेटअप को चला रहे हैं। तो व्हाट आई बिलीव, यहां पे ना उस किस्म के एक कंसोर्शियम, थिंक टैंक या आप बोर्ड, उसकी जरूरत है जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए है और उसको रेगुलेट करें, उसको अकाउंटेबल ठहराएं और लेट दीज पीपल, लेट दिस टीम ऑफ एक्सपर्ट, आई वुड से, लेट देम रन द शो एंड मेक देम अकाउंटेबल एंड कीप देम ऑन ईयरली कॉन्ट्रैक्ट। एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करें इनके बिल्कुल साथ, सही। इनको ऑन बोर्ड करें। द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग, he or she can continue. The one who is not performing, They can thank you leave. very much. It's a very simple हाँ, thing. बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा मुश्तबा साहब, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। जिस तरह हम अपने हुकूमती सतह पर देखते हैं कि हमारे मईशत के मामलात को संभालने के लिए आम तौर पे बड़े बड़े इदारों में काम करने वाले बड़े बड़े वो लोग लाए जाते हैं। वो खैर एक अलग बात है, लोगों के अक्सर औकात, माजी को देख लें आप, सारे मामलात आपके सामने हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती। तो ऐसा क्या किया जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इस तरह की चीज़ों को इनकरेज किया जा सके? क्योंकि मैं अभी हाल ही में मैं शारान तक गई, जो शोग्रान के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है जी, उसमें जबड़ा, शारान और फिर आप बिशाम और कोहिस्तान, ठीक है, ये सारे एरियाज़ मैंने एक्सप्लोर किए। और इसमें केपी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने हमें इनवाइट किया था, कुछ जर्नलिस्ट्स को। तो हम गए वहाँ पे, जाके हमने जो वाइल्ड लाइफ के इश्यूज़ हैं, जो जंगलात के इश्यूज़ हैं, टिम्बर के जो मामलात हैं, टिम्बर माफिया से किस तरह वो टैकल करते हैं, ये सारे मामलात हमने इस पर बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हमें करने का मौका मिला। माशाल्लाह, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन वहीं पे मैं एज अ टूरिस्ट भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी कि जिस तरह आप देखते हैं कि पारस वाली साइड पे आपको रीजनेबली गुड होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन जो आपको खूबसूरती यूबिया में या नथिया गली में अब जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने जो क्या क्या शानदार होटल्स बना रखे हैं माशाल्लाह, कि मुझे लिटरली, अब मैं नाम नहीं लेती क्योंकि जाहिर है हम किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा और बड़ा पुराना और बड़ा मशहूर जो एक ब्रांड है, उस होटल के जिस तरह से कमरे होते हैं, एग्जैक्टली मक्खी पे मक्खी मार के एग्जैक्टली उसी लेवल के कमरे मैंने अयूबिया में, जिस जगह हमारा स्टे था वहाँ पे हमने एक दिन अयूबिया में भी हम रहे, तो मैंने देखा। अब सोचें कि, और वहाँ पे वाईफाई की भी शानदार सहूलत मौजूद थी माशाल्लाह, ये सारा कुछ था। आपका इस मशवरे से मुझे याद आया, जो आपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की ना, कि प्राइवेट सेक्टर के जो माहिर लोग हैं इसमें, उनको भी इन्वॉल्व करें। अब देखें कि वो लगता ही नहीं है कि आप इस्लामाबाद से बाहर कहीं बैठे हुए हैं जब आप उन कमरों में बैठे होते हैं, और सीनिक व्यूज अलग से माशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जानिब बढ़ना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे तो आप नहीं छोड़ सकते ना ये चीजें। एब्सोल्युटली जी, आई सेकंड व्हाट यू हैव सेड। और मेरा भी जी यही मानना है। इसकी अगर हम चलें टूरिज्म के साथ साथ, एक मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल दे दूं। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें। नाउ आई डोंट हैव द नंबर ऑन टॉप ऑफ माय हेड, बट आई थिंक जो एजुकेशन का जो बजट है जी, जो गवर्नमेंट हर साल अप्रूव करती है, वो अच्छा खासा बजट है। और इफ यू कंपेयर द प्राइवेट स्कूल विद आवर ओन गवर्नमेंट स्कूल्स, हाल क्या हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम हियर। बिल्कुल, कि एक चीज जो सालों से चली आ रही है उसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा, डिस्पाइट कि आपको हर साल एक अच्छा खासा
बजट मिलता है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड दैट सिस्टम या उस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं या उस डिपार्टमेंट में, इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स मिलती हैं, इनको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस पे जाने के मौके मिलते हैं। लेकिन जब इतनी इन्वेस्टमेंट होती है किसी के ऊपर, तो वापस आके इम्प्लीमेंटेशन लेवल क्या है, अगर उसको आप क्वांटिफाई करें नंबर्स में, और अगर हमने लेट्स से 100 रुपीज, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, 100 रुपए हमने खर्चा अपने स्टाफ की, जो गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, इनको बाहर भेजा, इनकी ट्रेनिंग की, एग्जीबिशंस अटेंड किए, अगर साल में हमने 100 रुपए खर्चा, तो वापस आके उस 100 रुपए का कितना फीसद इन्होंने हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म पे या उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने पे लगाया। बिल्कुल सही बात है। उसका कोई रिकॉर्ड अगर मुझे मिल जाए, मैं भी स्टडी करूं, आप भी स्टडी करें, और हमें पता लग जाए कि वेयर वी स्टैंड, वेयर दिस बजट इज गोइंग, वेयर दिस मनी इज गोइंग। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट यू हैव आस्क्ड, आप जो प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसका जो कह रही हैं, आई 102% एग्री विद यू कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इसको आप आउटसोर्स मॉडल पे लेकर जाएं, इसको आप मैनेजमेंट मॉडल पे लेकर जाएं। बिल्कुल। If the things are not improving every year और ईयर ऑन ईयर आपकी देखें ना, टूरिस्ट की ग्रोथ हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम मुश्किलात कितनी आ रही हैं। लोग अगर लेट्स से मरी गए, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल, और उन्होंने कहा कि नहीं काफी रश था, अब हम अगले साल नारायण जाएंगे, हम कागान जाएंगे, किसी और जगह पे जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छी बात तो ये है कि वो विद इन पाकिस्तान जा रहे हैं, बट आप देख लें कि मरी में जो ड्रॉप आ रहा है टूरिस्ट का, उसको कौन कवर करेगा? तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो आपका मूव अराउंड हो रहा है विद इन दीज एरियाज। यू शुड नो एंड यू शुड एक्सप्लोर कि जी ऐसा हम क्या वहां पे करें, या हमारी एक सिस्टमैटिक, जिसको आप कहते हैं जी सस्टेनेबल पॉलिसी ऐसी क्या होनी चाहिए, जिसकी बेस पे अगर मैं नारायण जा रहा हूं, आप मरी जा रही हैं, तो हमें सर्विसेज, हमें जो फैसिलिटीज हैं वो सेम ही नजर आए, हम मुवाजना बिल्कुल ना करें, हम बोलें जी एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। तो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। बिल्कुल। और उसमें वही बात है कि आपको ये ना फील हो कि आप इस्लामाबाद से बाहर आ गए हैं। मतलब खूबसूरती में ये है कि आपको फैसिलिटीज वही मिलें जो इस्लामाबाद की हैं। इस्लामाबाद से मुराद ये कि जाहिर है यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे होटल्स मौजूद हैं, अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस पे बहुत काम होता है माशाल्लाह, क्वालिटी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि लोग इतना पैसा पर नाइट पे भी करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ स्टे करते हैं दूसरे शहरों से आके। लेकिन ये कि मतलब ऑब्वियसली एज अ टूरिस्ट मैं देखती हूँ कि हम तो पाकिस्तानी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम सब्र शुक्र कर लेते हैं। मसलन हम जा रहे हैं पहाड़ों पे ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल्स अगर नहीं आ रहे, तो एज अ पाकिस्तानी अगर मैं अपनी ही मिसाल दूँ, मैं किसी से शिकवा नहीं करूँगी, कोई सवाल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अंडरस्टूड है भाई, ठीक है यहाँ पे रिसेप्शन उड़ गई, मेरे लिए एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कोई चाइनीज आएगा पाकिस्तान, या कोई स्विट्जरलैंड का कोई स्विस शहरी आता है, या कोई यूएस सिटीजन आता है, कोई, क्योंकि टूरिज्म का तो मतलब ही ये है कि आपने सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाशिंदों को आपने अट्रैक्ट करना है कि आइए आप ये हमारे खूबसूरत कुदरती मनाजिर देखिए, यहाँ पे आके एंजॉय करें आप। Absolutely. तो उनको उनके जहन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इसमें जाहिर है हमारी जो टेल्को इंडस्ट्री है उनके लिए भी बड़ा गैप मौजूद है, जिसको ऑब्वियसली ब्रिज करने की जरूरत है कि देयर शुड बी नो एक्सक्यूज कि कहीं पे अगर सिग्नल्स कम है, रिसेप्शन कम है, कनेक्टिविटी कम है, तो अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि हम उन गैप्स को ब्रिज करने पे काम करें रादर देन मेकिंग पीपल एक्सेप्ट दोज एक्सक्यूजेस। बहुत शुक्रिया मुस्तफा हैदर साहब। कोई लास्ट कमेंट करना चाहें, उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जी मलिया, अगेन मुझे इनवाइट करने का। और जी लास्ट बस कमेंट यही है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को अंडरस्टैंड करें, सीखें, जो हमारी जो बेसिक जो सिविक हैबिट्स हैं उनको हम चेंज करें, एंड वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी प्लेस लाइक आवर ओन होम। जैसे हम अपने घर में सफाई का ख्याल रखते हैं, तो अगर हम किसी और जगह पे जा रहे हैं, किसी और के घर जा रहे हैं, और वहां पे इतना वेलकमिंग एटीट्यूड है उनका हमें वेलकम करने का, और वो इतने खुश होते हैं, तो हमारा जी बिल्कुल ये फर्ज बनता है कि हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे
जो वेस्ट फैसिलिटीज है उसको प्रॉपरली यूज करें। अगर नहीं भी है तो वी शुड आस्क देम कि हम वेस्ट फैसिलिटीज कहाँ ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल सही। कहाँ पे जो हमारा जो वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो कचरा फैलाना है और जो शॉपर्स आगे पीछे फेंकना है, जी। दिस इज नॉट हेल्दी एंड इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा हैदर साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। लुबे लुबाब सारी गुफ्तगू का यही है कि आप इस मुल्क को जब तक अपना मुल्क नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने घर की चार दीवारी का जिस तरह ख्याल रखते हैं, आप अपने घर के बाहर जो गली है, स्ट्रीट है, कॉलोनी है, मोहल्ला है, जहाँ भी आप रहते हैं, शहर में, गांव में, कस्बे में, जब तक आप उस पूरे के पूरे इलाके को ओन नहीं करेंगे, जब तक आप पूरा अपने मुल्क को ओन करके नहीं चलेंगे कि ये मेरा मुल्क है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पर एसी चल रहा है जिस कमरे में कोई नहीं बैठा, तो कोई शर्म ना महसूस कीजिए कि मैं इस एसी को क्यों बंद करूं। क्यों, आप अपने घर में भी तो करते हैं। जिस कमरे में आप मौजूद नहीं होते, क्या उस घर में आप एसी चलता रहने देते हैं? कभी भी नहीं। तो जब तक हम अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसी तरह जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर ये महसूस करता है कि खुदा न खासा कहीं जलजला, सैलाब या कोई कुदरती आफत की वजह से आपका मुल्क हिट हुआ है, तो वो अपने प्रॉफिट्स में से, अपने मुनाफा जात में से कुछ पैसा उस जगह की रिहेबिलिटेशन में, उसकी बहाली में लगाते हैं, और इस तरह वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फ़र्ज़ अदा करते हैं, जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सिमिलरली हम शहरियों पर भी फ़र्ज़ है ये बात कि हम अपने मुल्क को अपना समझें, और जब हम किसी भी खूबसूरत लोकेशन पे जाते हैं सैर करने के लिए, उस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, तो खुदारा कोशिश कीजिए कि उसकी खूबसूरती में हमारे जाने के बाद इजाफा हो, ना कि कमी आए। कोई गंदगी कहीं मत फेंकें, ये तो एक पक्का उसूल बना लें। बाहर के मुल्कों में तो इस पर ठीक ठाक भारी फ़ाइन होते हैं, अगर हमारे मुल्क में भी वैसे होना शुरू हो जाएं तो शायद इससे लोग बाज आ जाएं। लेकिन खैर, ये सोच की तब्दीली की बात है। अगर हम यही सोच लें कि हमारा घर है, तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अपने घर को करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।